Hello, good morning, one and all. Today we are discussing about the validation controls of ASP.NET. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja. Would like to explore the validation controls in ASP.NET. Validation controls client side and server side. This is very important. So today we would like to go ahead with the validation control of server side. सर्वर साइड मीन्स जब हम कभी भी कोई बटन पे क्लिक करें और ब्राउजर के अंदर कुछ प्रोसेस आ जाए तो उसको हम लोग सर्वर साइड कहते हैं. पहले एक जो फॉर्म है जिसके अंदर मोबाइल नंबर, एंटर द एज, जस्ट अ मिनट. ओके, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर एज. और अब मैं इस फॉर्म को रन कर देता हूँ, इस वेब पेज को रन करता हूँ. विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर अभी काम हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो ब्राउजर है उसके अंदर अभी ये पूरा एप्लीकेशन लोड होगा. अभी कोई वैलिडेशन कंट्रोल्स फ्रेंड हमने सेट नहीं किया है, पर सर्वर साइड कंट्रोल क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सो यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी होना चाहिए, एज है वो 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए, मेल आईडी यदि गलत लिखा है तो वो एरर दिखा देना चाहिए, पासवर्ड. और वैलिडेशंस जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आ जाए. सो द थिंग इज व्हेन वी क्लिक ऑन इट यू कैन सी दैट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. और प्रोसेस जब यहाँ पे प्रोसेस हो रही है उसके बाद वो आपको वैलिडेशन का मैसेज दे. यहाँ मैं सबमिट करता हूँ और बहुत सारे वेब पेज में आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो चीज कंपलसरी होती है उसमें स्टार या स्ट्रिक होता है, वो रेड स्ट्रिक या स्टार्स होता है, तो दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे अभी वैलिडेशन नहीं है. मोबाइल नंबर कंपलसरी ऐड करना है, एज है वो 18 से 55 के बीच में ही होनी चाहिए, मेल आईडी में यदि @ नहीं लिखता हूँ तो वो मैसेज आ जाना चाहिए. ये सब चीज यदि हमको करनी है तो वैलिडेशंस कंट्रोल्स पढ़ने पड़ेंगे. तो वैलिडेशंस कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों का ध्यान यहाँ पे. और एक और चीज में फॉर्मेशंस में आप लोगों को अभी बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ ASP.NET में. यहाँ पे अभी मैं स्पेस दे रहा हूँ, आप देखिए. I would like to give the space within this age also. I'm giving some NBSP. So textbooks 1 and textbooks 2 both are is available at the front level at the equal level. But you can see that one mail ID and password is somewhat backside of it. So whatever the space I'm just making arrangement at my design view, the same space will be available in my browser when I run this ASP.NET program. So very clear. ये दोनों टेक्स्ट बुक्स 1 एंड टेक्स्ट बुक्स 2 एक साथ दिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स 3 एंड टेक्स्ट बुक्स 4 है वो अलग दिख रहे हैं. सो हम लोग फॉर्मेशन में भी आपको बहुत क्लियरली दिखा देना चाहते हैं कि आप जो भी फॉर्मेशंस करना चाहते हैं यू कैन मेक इट दिस फॉर्मेशंस एट डिजाइन. जैसे आई एम जस्ट गिविंग अ स्पेस. ओके, सेम थिंग आई वुड लाइक टू गिव द स्पेस फॉर पासवर्ड आल्सो. Now all are equal. Now I would like to request all the students, please may I have attention because we are providing the validations control. अब हम validations control start कर रहे हैं. तो टूल बॉक्स में जाएंगे, स्टैंडर्ड कंट्रोल को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे वैलिडेशंस है. सबसे पहला वैलिडेशन हम लोग ले रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मींस यू हैव टू एंटर सम ऑफ द डेटा इन दिस. सो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ओवर हियर. मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन रखा है तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पे आ चुका है. इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी के अंदर आप बहुत क्लियरली आप देख लो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में कंट्रोल टू वैलिडेट ये जो प्रॉपर्टी है वो हर एक में आने वाली है. सो ये वैलिडेशंस कौन से टूल पे काम करेगा. अभी टेक्स्ट बुक्स 1, 2, 3, 4 है बट मैं टेक्स्ट बुक्स 1 के साथ इसको बाइंड करना चाहता हूँ. सो टेक्स्ट बुक्स 1 मैंने ले लिया. ओके, डिस्प्ले स्टैटिक की जगह पे डायनेमिक करूँ क्योंकि जैसे मैं टैब लगाऊं तो ये पूरा दिख जाए. यदि स्टैटिक होगा तो आपको बटन की क्लिक तक वेट करनी पड़ेगी. एरर मैसेज मीन्स आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं. थिंग इज
enter your mobile number is compulsory. Your mobile number is compulsory. So this is a message that I would like to display. जैसे कि आपने देखा, अभी मैं फिर से required field validator में जाना चाहूँगा, यहाँ पे जाना चाहूँगा. 4 color means a font color. Font color must be a red, so I just click on that and you can see that when that message is there. अभी तक हमने सिर्फ एक वैलिडेशन सेट किया है और उस वैलिडेशन को यहाँ हाईलाइट करके रखा है. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब है कंपल्सरी डेटा एंट्री. ओके, मैं यहाँ पे आपको एक और हिंट देना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह पे आपने ये देखा हुआ है कि वो चीज आपको कंपल्सरी एंट्री ही करनी है तो वो एस्ट्रिक होता है. यहाँ ये एस्ट्रिक मैंने लिया, एस्ट्रिक को मैं सिलेक्ट करके मोबाइल वगैरह में भी ले सकता हूँ या एज इट इज रख रहा हूँ. अभी मैं इसको रन कर देता हूँ. मैंने कुछ कोडिंग नहीं किया है. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर मैंने जो 3 प्रॉपर्टी सेट की है वो मैं आपको अगेन दिखाऊंगा. बट अब आप देखें कि क्या हो रहा है. यहाँ स्टार दिख रहा है, यहाँ मैंने टैब लगाया और मैंने बटन पे क्लिक किया, योर मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी. ओके, अभी मैं मोबाइल नंबर डाल दूँ और मैं जब टैब लगा रहा हूँ तो आप देखिए डिस्प्ले डायनेमिक का रीजन है मोबाइल नंबर ऐड हो गया है, तो वो मैसेज चला गया. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. अभी अगेन मोबाइल नंबर खाली है और मैं सिर्फ टैब लगा रहा हूँ, मेरा माउस है बटन पे क्लिक नहीं किया. सो मैं टैब लगा रहा हूँ. देखिए योर मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी. जब तक आप मोबाइल नंबर नहीं डालते तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देता है. तो सबसे पहला वैलिडेशन आज हमने देखा है वो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. हमने जो मैसेज दिया है वो मेरे एग्जीक्यूशन में आ रहा है. दूसरी बात, इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप कंप्लीटली कस्टमाइजेशन रख सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू मेक एनी कोडिंग. मैं आप लोगों को एक बार प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा. जो प्रॉपर्टी है वो ये है, कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब है कौन सी टूल के साथ इसको वैलिडेशन करना चाहते हैं. मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया तो ये है टेक्स्ट बॉक्स 1. देखिए ओके. सेकेंड थिंग, डिस्प्ले डायनेमिक मैंने अभी समझाया. आपका मोबाइल नंबर ब्लैंक है और जैसे ही टैब लगाते हैं टैब, you will get that red error message, your mobile number is compulsory. Error message that is very easy to understand. आप जो भी error message प्रिंट करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो, और मैंने 4 कलर में इसको रेड इसलिए दिया है कि जनरली जो एरर होती है वो रेड में होती है. सो हमने पहला वैलिडेशन कंट्रोल पढ़ लिया है, समझ लिया है, जिसमें we do not provide any coding but we are providing only properties and the properties are only 3. कंट्रोल टू वैलिडेट मीन्स ये वैलिडेशन कौन से कंट्रोल के साथ एप्लीकेबल होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1. दूसरी चीज, आप प्रॉपर्टी के अंदर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां देख सकते हैं डिस्प्ले डायनेमिक का मतलब है आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है. यू डू नॉट नीड टू क्लिक ऑन द बटन. फर्स्ट टाइम बटन पे क्लिक किया, बाद में जैसे ही मैंने टैब लगाया that message comes. So display dynamic. Error message means the message that you want to print. आप दिखाना चाहते हैं वो जो मैंने अभी लिखा है, योर मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी. मतलब कि अब इस वेब पेज में आप मोबाइल नंबर जब तक नहीं देते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते. सो फाइन, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द सेकेंड वैलिडेशन कंट्रोल. आई वुड लाइक टू गिव एस्ट्रिक. ये भी कंपल्सरी ही है. एंड सो ये भी चीज हम लोग कंपल्सरी रखना चाहें तो स्टार्ट करें, बट हम अभी इसको कंपल्सरी रखना नहीं चाहते. जस्ट अ मिनट. सो आई एम रिमूविंग asterisk. आई गिव स्पेस बार एंड आई वुड लाइक टू गिव रेंज वैलिडेटर. रेंज वैलिडेटर का काम जैसा नाम है वैसा ही काम है. वी कैन प्रोवाइड ए रेंज. जैसे कि एज में मैं यहाँ पे एक रेंज देना चाहता हूँ. अच्छी तरह से सुने सब विद्यार्थी, 18 से 55 ही चलना चाहिए. तो इसके लिए भी जो प्रॉपर्टी जरूरी है वो आप साथ जानते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट. इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ बाइंड करूंगा क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 है. देख लीजिए मैंने प्रॉपर्टी किया है, प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बॉक्स 2 देख रहे हैं और ये रेंज वैलिडेटर है. इसमें मैंने पहला काम किया कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2. फाइन. डिस्प्ले जो स्टैटिक है उसकी जगह पे डायनेमिक करने से क्या फायदा है वो आपने देख लिया है. ओके. एरर मैसेज के अंदर मैं एरर मैसेज प्रिंट करवाना चाहूंगा. योर एज
must be between 18 to 55 only. तो वो जो मैसेज मैंने वहां लिखा वो यहाँ आ गया। 4 कलर जनरली रेड होता है, इसलिए मैं 4 कलर में जाके यहाँ रेड कर रहा हूँ ताकि ये मैसेज रेड में आए। Most important, range validator always depend on the minimum value and maximum value. So please may I have attention for 2 new property. मिनिमम वैल्यू के अंदर मैं यहाँ 18 लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में मैं यहाँ 55 लिख रहा हूँ। तो मैंने 2 नए प्रॉपर्टी देखे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। टाइप में स्ट्रिंग है, तो ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो तो स्ट्रिंग है ही नहीं, क्योंकि एज ऑलवेज न्यूमेरिक होती है बेटा। सो वी क्लिक ऑन इट एंड मेक इट इंटीजर, दैट्स इट। रेंज वैलिडेटर में मिनिमम वैल्यू नई प्रॉपर्टी आई, मैक्सिमम वैल्यू नई प्रॉपर्टी आई है, टाइप इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह नया आया है। नाउ लेट वी गो अहेड एंड वी वुड लाइक टू परफॉर्म द रेंज वैलिडेटर, एंड फॉर रेंज वैलिडेटर लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पे गए और टैब लगाए, पहली बार है तो बटन क्लिक करना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर आप डालें, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ मोबाइल नंबर डाले, फिर यहाँ पे गए और एज में मैंने सिर्फ 11 डाला, और जैसे ही टैब लगाया आप देखें मैसेज आ गया, योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 55। डिस्प्ले डायनेमिक है और मैंने इंटीजर लिया है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाली गई है वो 11 है। 11 है, वो 18 से छोटा है, इसलिए उसने मुझे मैसेज दिया। इफ आई वुड लाइक टू एंटर सम स्ट्रिंग, अगेन मैसेज, ओके, नाउ आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द एज 50, मैसेज चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रेंज 18 to 55 है, तो 50 is always between 18 to 55, so it is accept. But if I enter 59, you can see that when your age must be between 18 to 55. The thing is, you can manage such type of validations within a numerical value, and by that numerical value you can bind the user by 3 new property. Minimum value जहाँ मैंने 18 लिखा था, maximum value जहाँ मैंने 58 लिखा था, और type में मैंने integer लिखा था। So we would like to go to our code again, stop execution, and I would like to display the main property that I set for range validator. Control to validate में text box 2, क्योंकि ये text box 2 को validate करेगा। डिस्प्ले डायनेमिक का मतलब है जैसे मैंने टैब लगाया वो एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज में मैंने जो लिखा, योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 55 ओनली, तो वो मुझे रन टाइम पे दिखा। 4 कलर रेड कलर के एरर्स होते हैं वो दिया। ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा रेंज वैलिडेटर में याद रखें स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। 18 मिनिमम वैल्यू, 55 मैक्सिमम वैल्यू, और टाइप है इंटीजर। So this is one of the best thing where you can define the range. Minimum value क्या है आपकी और maximum value क्या है। अब 18 से 55 के बीच का वैल्यू एक्सेप्ट होगा, 18 से छोटा भी नहीं होगा, 58 या 55 से बड़ा भी नहीं होगा। So this is range validator. By range validator we can provide such type of thing. Now we are going for regular expression validator, my dear friends. So I give the space, and जैसे रेंज वैलिडेटर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के बाद रेंज वैलिडेटर जहाँ मेरा कर्सर है वो देख लिया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर हम लोग ले रहे हैं और उसको उठा के मैं यहीं पे रख रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर रखा है तो उसकी भी प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी कॉमन है सब में, ध्यान से सुने। कंट्रोल टू वैलिडेट, जिसमें आपको टूल का नाम देना है, यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स 3 देने वाला हूँ। डिस्प्ले डायनेमिक मीन्स मैं जैसे ही एंटर लगाऊं टैब लगाऊं तो मुझे डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले डायनेमिक करूंगा। और एरर मैसेज मीन्स व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले, योर कस्टमाइज एरर मैसेज। सो कंट्रोल टू वैलिडेट में मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा टेक्स्ट बॉक्स 3, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स 3 को वैलिडेट करेगा। अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 3, और टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर यदि ईमेल आईडी गलत हुआ तो वो मुझे मैसेज देगा। मैं फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में आ चुका हूँ, और डिस्प्ले जो है स्टैटिक उसका मुझे डायनेमिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे ही टैब लगाऊं तो मुझे तुरंत मैसेज दिखा। एरर मैसेज के अंदर आप जानते हैं
मेल आईडी इज इनकरेक्ट। तो ये मैंने मैसेज छपवाना चाहता हूँ। 4 कलर, ये जनरली रेड होता है, तो ये भी हमेशा के लिए आप ध्यान रखिए, ये रेड मैंने किया। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे रेंज वैलिडेटर में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टाइप 3 नई प्रॉपर्टी थी। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में एक ही प्रॉपर्टी नहीं है, और वो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी सिलेक्ट की है। सब विद्यार्थी का ध्यान, ये प्रॉपर्टी विंडो में आप देख सकते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट बोल्ड है टेक्स्ट बॉक्स 3, डिस्प्ले डायनेमिक बोल्ड है, वो डायनेमिक कैसे आता है वो मालूम है। एरर मैसेज बोल्ड है, जो मैसेज आप छपवाना चाहते हैं वो। रेड कलर 4 कलर रेड है, वो बोल्ड है। और वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जब मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेंच फोन नंबर, पोस्टल फोन नंबर, ये सब चीज आएगा। और यहाँ में ईमेल, इंटरनेट ईमेल एड्रेस देके ओके कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं रन कर देता हूँ। यस, वैलिडेशन एक्सप्रेशन में आप अपना कस्टमाइज वैलिडेशन कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा तो ये मैं रन करूंगा, और रन करते ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। पहला कंपलसरी चीज है योर मोबाइल नंबर इज कंपलसरी, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर डाला, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे जानबूझ से 12 नंबर डाला, तो आप देखिए योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 55, दिस इज रेंज वैलिडेटर। आपको अपनी एज डालनी, वो 18 से 55 ही डालनी। मैं वापस गया और मैंने 18 डाला और टैब लगाया, वो मैसेज चला गया क्योंकि 18 वैलिड है, 55 वैलिड है, रेंज वैलिडेटर हो गया। अब मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा, ए जाडेजा, टैब लगा रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे। अब देखिए ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट, सो आई वुड लाइक टू गो टू बैक। और अब मैं @ डालता हूँ, gmail.com लिख रहा हूँ, मैं डॉट भूल गया हूँ, मैंने जानबूझ के गलती की है, gmail डॉट नहीं लिखा है, ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट। अब मैं कॉम के सी के आगे डॉट लिख देता हूँ, और जैसे ही टैब लगाता हूँ वो चला गया, क्योंकि ये ईमेल आईडी वैलिड हो सकता है, क्योंकि @ आया है। यस, @ के बाद डॉट है। यस, सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 3 वैलिडेशंस पढ़े, और अब तीनों वैलिडेशंस के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये कंपलसरी है। देखिए, आपको इसको मैं खाली नहीं छोड़ सकता। सो इफ आई वुड लाइक टू प्रोवाइड regular expression required for validator to all these 3, we can use it. Multiple validations अब हम लोग ले रहे हैं। ओके, अभी स्पेस दे दिया है, और रिक्वायर फुल वैलिडेटर को लेके मैं यहाँ रख रहा हूँ। रिक्वायर फुल वैलिडेटर अगेन आया, और रिक्वायर फुल वैलिडेटर में कंट्रोल टू वैलिडेट में जाके यहाँ मैं टेक्स्ट बुक्स 2 कर रहा हूँ, डिस्प्ले डायनेमिक कर रहा हूँ, एरर मैसेज में मैं जा रहा हूँ, और एरर मैसेज के अंदर बैक में जाके you must enter age, you must enter age आ गया है। 4 कलर में रेड कर रहा हूँ। ओके, अब सेम रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेंज रिक्वायर्ड फुल वैलिडेटर में यहाँ पे भी रखना चाहता हूँ। फाइन, यहाँ पे गए, प्रॉपर्टी में गए, और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में जाके यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स 3 मींस मेल आईडी कंपलसरी होना चाहिए, डिस्प्ले डायनेमिक करना चाहूंगा। आप जानते हैं एरर मैसेज में मेल आईडी इज कंपलसरी, 4 कलर में जाके मैं रेड करना चाहूंगा। Okay, now I would like to use it, and I would like to run that multiple validations control in a single text box. So let me move. मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं your mobile number is compulsory, you must enter your age, your mail ID is compulsory, means this 3 field is compulsory. Please concentrate, my dear students and friends. Validations control में required full validation means compulsory.
अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अभी मालूम है ये मोबाइल नंबर सही नहीं, बिकॉज ओनली 8 डिजिट्स आते हैं, बट मैं जैसे ही टैब लगाता हूँ कुछ एंट्री हो गई, इसलिए वो वैलिडेशन चला गया। वी एंटर, आई नो दैट मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, बट एंट्री हो गई तो वो चला गया। अभी यू मस्ट एंटर योर एज, मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ और टैब लगा रहा हूँ, तो देखिए वो मैसेज चला गया, यू मस्ट एंटर योर एज, क्योंकि आपने एंट्री की बट वो एंट्री गलत की है, इसलिए अभी इसने मैसेज लिखा है योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 55। मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझिए, टू वैलिडेशन एक साथ चल रहे हैं। मैं टैब लगा रहा हूँ, यू मस्ट एंटर योर एज, मतलब एज डाले बगैर आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे जाके मैं 56 डाल रहा हूँ और टैब लगा रहा हूँ, एरर मैसेज चेंज हो गया है बेटा, और वो हो चुका है योर एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 55। मैं यहाँ पे जाके जैसे ही 40 लगाता हूँ तो देखिए मैसेज चला गया, क्योंकि यहाँ पे अब एज के अंदर कोई नंबर है, हाँ है, सो रिक्वायर फुल वैलिडेटर। ओके ओके, सेकेंड थिंग, अब जो एज डाली है वो 18 से 55 के बीच में है, हाँ है, तो ये आ गया। अब मेल आईडी इज कंपल्सरी। ओके, मैं यहाँ पे अभी ये ईमेल आईडी डाल रहा हूँ जो कि गलत है, बट मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ एंट्री की, तो देखिए मेल आईडी इज कंपल्सरी चला गया, बट मेल आईडी इज इनकरेक्ट आ गया, मीन्स आई कैन नॉट मूव अहेड विदाउट एंटरिंग द करेक्ट ईमेल आईडी। जैसे मैंने आपको बताया AJ007@yahoo.com, फिर भी वो मेल आईडी इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि yahoo.com होता है, मैंने डॉट नहीं लिखा, मैं डॉट लिख रहा हूँ और टैब लगा रहा हूँ। हमने 3 वैलिडेशंस पढ़े। रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर कंपल्सरी एंट्री के लिए, सेकंड रेंज वैलिडेटर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को वैलिडेट करता है, जहाँ पे हमने एज के अंदर 18 से 55 लिया, दिस इज रेंज वैलिडेटर। और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में हमने मोबाइल ईमेल आईडी डाला है, और वो ईमेल आईडी यदि सही नहीं है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, जिसमें @ पहले आना चाहिए और @ के बाद एक डॉट होना ही चाहिए। सो ये 3 वैलिडेशन हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर एक के अंदर 2-2 वैलिडेशंस, मल्टीपल वैलिडेशंस हमने सेट किए हैं। ये जो वैलिडेशंस है वो क्या है, रेंज वैलिडेटर। कैसे मालूम हुआ, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टाइप से। दूसरा, इसी के अंदर हमने दूसरा दिया रिक्वायर फुल वैलिडेटर, मतलब कि आपको कंपल्सरी इसके अंदर यूज करना है। ओके, अब मैं एक वैलिडेशन दे रहा हूँ, वो है कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर ये रहा, इसका काम क्या है, इट कैन कंपेयर टू वैल्यूज। सो इसके लिए एंटर पासवर्ड, एंटर कंफर्म पासवर्ड, थोड़ा स्पेस, एक इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद मैं स्टैंडर्ड टूल में से एक टेक्स्ट बॉक्स उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन देना चाहूंगा और वो होगा कंपेयर वैलिडेटर। बहुत बार आपने देखा है आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए बेटा, सो हम लोग ले रहे हैं कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 और ये टेक्स्ट बॉक्स 5 प्रॉपर्टी विंडो में जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ ध्यान दें, टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो पासवर्ड डाले और टेक्स्ट बॉक्स 5 में जो पासवर्ड डाले वो सेम होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 4 में मैं गया, टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन सिंपल लाइन है, उसकी जगह पे मैं पासवर्ड कर रहा हूँ ताकि जो लिखे वो दिखे नहीं, सेम टेक्स्ट मोड लिया मैंने, सिंगल लाइन है, उसकी जगह पे मैं पासवर्ड लेना चाहूँगा। तो वट एवर द डेटा आई टाइप इट शुड बी नॉट डिस्प्ले। मैं कंपेयर वैलिडेटर में जाना चाहूँगा, और कंपेयर वैलिडेटर में भी आप जानते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू कंपेयर, ये किसके साथ कंपेयर करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 के साथ। कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 5 के साथ। ओके, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 4 और टेक्स्ट बॉक्स 5, कंट्रोल टू कंपेयर, कंपैरिजन किसके साथ करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 4। मैंने ABC डाला है तो वो ABC आना चाहिए। आप जानते हैं डिस्प्ले, डायनेमिक, एरर मैसेज आप जानते हैं, योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड
must be same. और एरर मैसेज का 4 कलर है वो रेड हो जाना चाहिए. So I put it red. That's it. Let me check. मैंने क्लिक किया, तीनों चीज कंपलसरी. मैं मोबाइल नंबर बाद में आपको 10 डिजिट का वैलिडेशन बताऊंगा, बट डाला तो चला गया. 34 वैल्यू डाली, मैसेज चला गया. एज या जे gmail.com डाला, ये मैसेज चला गया. अब देखिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ ABC डाला मैंने, और यहाँ मैंने डाला ABCDEF और मैं टैब लगा रहा हूँ. योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम. ओके, अब हम इसको मिटा देते हैं और स्मॉल में ABC लिखते हैं. आप देख लीजिए यहाँ जो पासवर्ड है वो कैपिटल है, यहाँ जो है स्मॉल है. टैब नहीं चला क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी भी चेक करता है. मैं कैप्स करता हूँ ABC और आप देखिए अब मैं कैपिटल में ABC लिखा हूँ, टैब मारा, चला गया. मीन्स इट विल वैलिडेट योर पासवर्ड एग्जैक्ट मैच. सो चौथा वैलिडेशन हमने पूरा किया, वो है कंपेयर वैलिडेशन. कंपैरिजन की गई किसके साथ? पासवर्ड के साथ. और इसके लिए जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आप जाने समझे. स्टॉप एग्जीक्यूशंस कर रहा हूँ और आफ्टर स्टॉप एग्जीक्यूशन यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल है. इन फ्यूचर यदि आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह का कुछ काम करते हैं तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बड़ी होनी चाहिए. तो आप ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये सब चीज आप कर सकते हैं. सो दिस इज ऑपरेटर वेयर इक्वल टू इज बाय डिफॉल्ट. इसलिए यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स 3-4 में जो पासवर्ड डालेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स 5 के साथ मैच होगा, केस सेंसिटिविटी के साथ मैच होगा. आपका कैपिटल ABC है तो पासवर्ड कैपिटल ABC ही होना चाहिए. सो दिस इज द थिंग where we complete the 4 main validation control. Number 1, require field validator, compulsory entry के लिए. Range validator, जिसमें आप रेंज दे सकते हैं. 18 से 55 का एज हमने दिया वो. थर्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलरली मोबाइल ईमेल आईडी लिया कि ईमेल आईडी जब तक सही नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा. एंड चौथा वैलिडेशन आज हमने देखा वो है ये, जिसको कहा जाएगा कंपेयर वैलिडेटर. आप प्रॉपर्टी के अंदर देख सकते हैं कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? टेक्स्ट बॉक्स 4 के साथ. किसको? टेक्स्ट बॉक्स 5 के साथ. कैसे? इक्वल टू के साथ. और यदि वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स 4 और 5 के पासवर्ड सेम नहीं है, आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स 4 और 5 के पासवर्ड सेम नहीं है, तो जो एरर मैसेज आएगा वो आपके सामने है. जो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम. मैं यहाँ पे जाकर अभी आपको म्यूट करूंगा सभी को ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ओके फाइन स्टूडेंट्स, वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 4 validation controls in ASP.NET. If we will take a look, अभी तक हमने 4 validation control ले लिया है. कंपेयर वैलिडेशन जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करता है. कस्टम वैलिडेशन अब हम लोग लेंगे. रेंज वैलिडेटर जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जिसमें हमने एज में 18 to 55 को वैलिड किया वो. रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में हमने ईमेल आईडी को वैलिडेशन में रखा और उस तरह से हमने काम किया. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमने सभी जगह पे यूज करना है जहाँ पे कंपलसरी डेटा एंट्री रखनी है. मीन्स मान लीजिए यू हैव अ साइन अप फॉर्म एंड इन दैट साइन अप फॉर्म आपको पर्टिकुलरली ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और सिटी नेम, ये 4 कंपलसरी ही रखने हैं. तो किस तरह से काम किया जाए? तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज करेंगे. जैसा नाम है वैसा ही काम है. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर सिर्फ 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. ये तीनों प्रॉपर्टी हर एक जगह पे आती है. नंबर 1, कंट्रोल टू वैलिडेट.
कौन से कंट्रोल के साथ वैलिडेशन करना चाहते हैं। सेकंड, डिस्प्ले ऑलवेज डायनेमिक रखें ताकि जब भी आप टैब लगाए तो आपको तुरंत एरर मैसेज आ जाए, आपको बटन की क्लिक इवन करने की जरूरत ना पड़े। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो एरर मैसेज, कस्टमाइज एरर मैसेज दैट यू वांट टू डिस्प्ले। यहाँ पे आप देखिए योर मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी, यहाँ पे ये है वो रेंज वैलिडेटर है जिसमें मैसेज रखा गया है कि 18 to 55, और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है जिसमें ये रखा हुआ है कि यू मस्ट एंटर योर रेंज। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर के अंदर मेल आईडी इज इनकरेक्ट, मतलब कि आपका ईमेल आईडी यदि गलत रहा तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में आएगा। ये फिर से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर रखा गया है जहाँ पे मेल आईडी कंपलसरी रखना है। इफ यू वांट टू लीव ब्लैंक इट विल नॉट एक्सेप्ट, आप उसको खाली छोड़ेंगे तो वो नहीं होगा। ये है वो है कंपेयर वैलिडेटर, और कंपेयर वैलिडेटर में योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, मतलब कि आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में 1-2 कैरेक्टर कम या ज्यादा रखे तो भी आ जाएगा। हमने ये भी देखा है कि पासवर्ड है वो ABC कैपिटल और ABC स्मॉल होगा तो भी नहीं चलेगा, ये केस सेंसिटिविटी के साथ यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट द कस्टम वैलिडेटर। जो अभी मेरा कर्सर लेफ्ट साइड के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर टूल में है, कस्टम वैलिडेटर को उठा के मैं पासवर्ड में रखूँ। आप जब भी कोई जीमेल में, फेसबुक में या कहीं पे भी पासवर्ड सेट करते हैं तो वहाँ पे एक बेसिक वैलिडेशन होता है कि 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, ना 7 ना 9। तो ये किस तरह से किया जाए, दिस इज कॉल्ड कस्टम वैलिडेटर एंड द कस्टम वैलिडेटर इज वी आर अप्लाइंग। सो प्लीज काइंडली कॉन्सेंट्रेट। कस्टम वैलिडेटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कस्टम वैलिडेटर को उठाया और टेक्स्ट बॉक्स 4 के साथ मैं उसको जोड़ना चाहूँगा। अभी टेक्स्ट बॉक्स 4 के आगे ये आ चुका है। अभी हम लोग राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और कस्टम वैलिडेटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। यू नो वेरी वेल, कंट्रोल टू वैलिडेट जो है वहाँ पे हम लोग जाके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 4 करेंगे, क्योंकि जो हम लोग पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स 4 में सेट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर ये पासवर्ड सेटिंग है। डिस्प्ले डायनेमिक का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्प्ले डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई टैब लगाए तो उसका एरर मैसेज आ जाए, तो मैंने डिस्प्ले डायनेमिक कर दिया है। एरर मैसेज के अंदर हम लोग अपना एरर मैसेज खुद टाइप कर रहे हैं। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने एरर पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर एरर मैसेज में लिखा हुआ आ गया 4 कलर में जाके हम लोग रेड कलर रखेंगे, जनरली ये जो भी मैसेजेस आते हैं वो इसमें होते हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि टेक्स्ट बॉक्स 4 जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया है, इसके अंदर 8 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, ना 7 ना 9। मतलब कि इसको वैलिडेट करने के लिए ये सर्वर साइड वैलिडेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 4 की लेंथ 8 है तो एक्सेप्ट, 8 नहीं है तो नॉट एक्सेप्ट। इसके लिए मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ देख लीजिए ये इवेंट है और हम जा रहे हैं कस्टम वैलिडेटर सर्वर टू वैलिडेट नाम की एक इवेंट होगी, वहां पे हम लोग जाएंगे और उसके अंदर एक इवेंट आएगी प्रोटेक्टेड वॉइड server validation underscore custom validator 1. So when I double click on it, ध्यान से देख लीजिए ये मेरी प्रॉपर्टी थी। यहाँ जो एक ये इवेंट्स का आइकन आया है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सर्वर वैलिडेट जो है उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैंने बोला वैसे मैं एक इवेंट पे पहुँच गया हूँ। यहाँ कोडिंग जरूरी है क्योंकि ये सर्वर साइड वैलिडेशन है, कस्टम वैलिडेटर 1 अंडरस्कोर सर्वर वैलिडेटर और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है। सो यहाँ पे एक इफ कंडीशन जो है वो मैंने लिख के रखी है, इसको आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेस्ट, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्ग्स हैं ये आर्ग्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स 4 को, और आर्ग्यूमेंट मतलब टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू डॉट लेंथ is equal to 8 तो ट्रू, और यदि आर्ग्यूमेंट
8 से कम हुई, मतलब उसकी लेंथ, टेक्स्ट बॉक्स 4 की लेंथ 8 से कम हुई या 8 से ज्यादा हुई, तो वो मुझे मैसेज दिखा देगा। सो एक बार फिर से हम लोग जाएंगे, इस इवेंट को मैं डिलीट करना चाहूंगा क्योंकि ये सर्वर साइड है और ये पहला वैलिडेशन कंट्रोल है जिसके अंदर हम लोग कुछ कोडिंग करने वाले हैं। सो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कस्टम वैलिडेटर की। यहाँ बाजू में इवेंट का एक आइकन होता है, वहां पे जाएंगे और सर्वर वैलिडेशन पे डबल क्लिक करके हम लोग इसके कोडिंग में लेंगे। और उसके बाद ये जो इवेंट आर्ग्यूमेंट जैसा है वहां पे हम लोग इफ कंडीशन से कस्टम वैलिडेशन को वैलिडेट करेंगे। इसके द्वारा आप ये चेक करेंगे कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डालें या ABCDEFGHI डालें। सो लेट वी स्टार्ट। और आपने देखा वैसे ये बहुत सिंपल है, कस्टम वैलिडेशन में कोडिंग आती है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर सेट करते हैं तो मोबाइल नंबर में भी आज हम लोग ये चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 10 डिजिट से 1 डिजिट कम नहीं, 10 डिजिट से 1 डिजिट ज्यादा नहीं। मैंने प्रोग्राम रन कर दिया है और अब जानते हैं कस्टम वैलिडेशन में जाने से पहले मैं सर्वर साइड वैलिडेशन में सबमिट नाम के बटन पे क्लिक करना चाहूंगा। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मुझे बोल रहा है कि ये 3 चीज कंपलसरी, जहाँ पे मैं मोबाइल नंबर में ये 3-4 चीज डाला, एक वैलिडेशन खत्म। मैंने 45 एज डाला, सेकेंड वैलिडेशन खत्म। मैंने AS@ समथिंग डाला, पर ये एज इट इज है क्योंकि आप @ के बाद डॉट लिखना जरूरी है, तो बीच में मैंने कहीं डॉट डाल दिया, ये वैलिडेशन खत्म। अब देखिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 तक पासवर्ड डाला है और आप देख सकते हैं पासवर्ड को मैंने अनमास्क करके बता दिया है। और जब मैं इसको टैप करूँगा तो आप देखिए, और ये सर्वर साइड है इसलिए डिस्प्ले डायनामिक नहीं होगा। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तब आप देख सकते हैं पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स, क्योंकि वो पासवर्ड तो मैंने 7 का डाला है। सो नाउ आई वुड लाइक टू प्रेस 8 कैरेक्टर password, and in that 1 2 3 4 5 6 7 8, now you can see that when my password is 1 to 8, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और टैब लगा रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। ये हो चुका है। ओके, अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डाला और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल के टैब लगाया। तो आप देखिए योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, क्योंकि एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 है और दूसरे में सिर्फ 5 तक है। तो 6 7 8 किया, ये एक्सेप्ट हो गया और जब मैं सबमिट करूंगा तो इसमें कोई एरर नहीं है। सो इस तरह से हमने कस्टम वैलिडेशन यूज किया, कस्टम वैलिडेशन की इवेंट हमने यूज किया। अब ये मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी हम लोग कस्टम वैलिडेशन के साथ यूज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। सो आप सब लोग आखिरी बार ये खास चीज देख लीजिए, कस्टम वैलिडेशन अलग है, इसमें कोडिंग करनी पड़ती है, इसमें प्रॉपर्टी से काम नहीं चलता है। सो मैं कस्टम वैलिडेटर उठा रहा हूँ और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का करना है। सो आई मेक राइट क्लिक, आई एम गोइंग इनटू द प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल टू वैलिडेट में कहा टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, डायनेमिक, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक, तुरंत रिस्पॉन्स दे वैसे। एरर मैसेज मेरा खुद का, जिसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, मोबाइल नंबर must be 10 digits, एंटर। इसका 4 कलर आप जानते हैं रेड होना चाहिए क्योंकि ये एरर मैसेज है। सो आई सेट रेड। ओके, अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की क्योंकि जब तक कोडिंग नहीं करेंगे इसके अंदर कस्टम वैलिडेशन नहीं होगा। तो कस्टम वैलिडेशन की प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इवेंट्स में जा रहे हैं, सर्वर टू वैलिडेट में जाए, उस पर डबल क्लिक करके ऊपर का जो कोड है उसमें 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, वो सेम कोड की कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे एंड 10 डिजिट करना है। तो अब आप देखिए 10। सो नाउ देयर इज 2 कस्टम वैलिडेशन। नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स 4 में जब हम पासवर्ड डालेंगे तो 8 कैरेक्टर्स चेक करेगा, या तो ABCD डालेंगे तो भी चलेगा, या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डाले तो भी चलेगा। अब दूसरा वैलिडेशन हमने मोबाइल नंबर का ले लिया है। सो चेक कर लेते हैं बेटा एक बार।
एग्जीक्यूट कर दिया, ब्राउजर में ये लोड हो चुका है, और जब ये क्लिक करेंगे तो रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर है। बट अब मैं यहाँ पे पासवर्ड मोबाइल नंबर 98989898 मैं सिर्फ 8 डिजिट डाला हूँ। अब मैं टैब लगा रहा हूँ, ये सर्वर साइड वैलिडेशन है तो सबमिट तक जाना पड़ेगा। Now we would like to focus the last part of validation control, that is validation summary. This is very nice. वैलिडेशन समरी को उठा के मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वैलिडेशन समरी एक क्लास की टूल है वैलिडेशन कंट्रोल में। आज हमने कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन एंड वैलिडेशन समरी तक सब ले लिया है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए एरर मैसेज 1, ये वैलिडेशन समरी आ चुकी है। वी आर गोइंग इनटू द प्रॉपर्टी। In a validation summary, we are going into the this thing, display bullet list, font, 4 color we would like to set as red. Okay, यहाँ जितने भी वैलिडेशन है वो अपने आप यहाँ पे लिए जाएंगे। And that display mode है bulleted list है, so let me run and we would like to check जो मैसेज साइड में आ रहा था वो नीचे भी अभी आएगा। So I submitted, आप देख लीजिए। तो मोबाइल नंबर is must compulsory, you must enter your age, something like this. So I'm entering mobile number 989898, it is enough. And when I click on it, अभी भी ये 2 ऑप्शंस अभी भी बाकी हैं। अभी मैं यहाँ पे एज डालूंगा 45 जो कि वैलिड है, और मैं जब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एक और कम हो जाएगा। ओके, अब मैं अपना ईमेल आईडी है वो समथिंग डाल रहा हूँ, ये और उसके बाद डॉट किया तो ये ईमेल आईडी चला गया। और जब मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, मतलब कि अभी भी मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का प्रॉपरली नहीं है। सो 989898 6 डिजिट है, ये 8, ये 10, और जब मैं सबमिट करूंगा तो उसने ले लिया। यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नहीं लिया गया, इसलिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नहीं आ रहा। बट वंस आई एंटर 1 2 3 4 5 यू कैन सी दैट वन। और जब मैं चेक कर रहा हूँ तो पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर ऊपर भी आया और वैलिडेशन समरी में भी आया। Means validation summary means whatever the errors are coming, that should be displayed on that one. I enter 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 password. When I press tab, and I check submit, then it works. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. I press tab. 1 2 3 4 5 6 7 8 tab. और यहाँ से मैं एक कम कर देता हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, क्योंकि नीचे 7 डिजिट है, ऊपर 8 डिजिट है। अब जब मैं यहाँ 8 करूँगा और सबमिट करूँगा तो वो एक्सेप्ट कर ले। सो वैलिडेशन समरी जो भी है उसको आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे अभी इसको मैं एम्प्टी करूँगा, इसको भी एम्प्टी करूँगा, इसको भी एम्प्टी करूँगा, और जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वैलिडेशन समरी में बुलेटेड आ रहा है। अब मैं उसको लिस्ट में देखना चाहूँ तो भी देख सकता हूँ। सो वैलिडेशन समरी में कुछ नहीं है, you just want to just verify it within a various type of things. डिस्प्ले मोड बुलेटेड है, उसकी जगह पे मैं लिस्ट रखूंगा, और लिस्ट में और बुलेटेड में ये फर्क रहेगा कि बुलेटेड में आगे रेड सर्कल्स आएंगे और लिस्ट होगा उसके अंदर रेड सर्कल या रेड बुलेट्स नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने एग्जीक्यूशन कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर ये अभी लोड हो रहा है, और अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब आप उसका फर्क देख लेंगे। देखिए रेड बटन्स जो थे बुलेटेड वो चले गए और ये यहाँ पे आ गए। तो अब आप इसको पैराग्राफ वाइज देखना चाहते हैं तो भी आप देख पाते हैं। सो आई गो टू द वैलिडेशन समरी, लिस्ट है, इसकी जगह पे मैं सिंगल लाइन पैराग्राफ देना चाहूंगा, और एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ। तो जितनी भी एरर्स हैं वो ऐसे पैराग्राफ आएंगे, आप क्लियरली देख लीजिए। देयर इज अ 3 स्टाइल लिस्ट, bulleted list and single line paragraph. When I click on this one, you can see that when your mobile number is compulsory
you must enter age, your mail ID is compulsory, but ये इतना प्रचलित नहीं है क्योंकि इसमें कॉमा नहीं होता, बीच में गैप नहीं होता. So I'm not preferring you guys that you will use as a single paragraph, but you should always go within a bulleted because bulleted is best. Okay, now again I would like to go within a new property, that is show message box false, show summary true. अभी मैं यहाँ जाके उसको true कर देता हूँ. तो आप देखेंगे पहले मैसेज बॉक्स आएगा और मैसेज बॉक्स में एरर आएगी और उसके बाद बुलेटेड लिस्ट में नीचे दिखेगी. ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है जिसमें आप मैसेज के अंदर पहले अपनी एरर्स देखते हैं और बहुत सारी वेबसाइट में आपने ऐसा देखा हुआ है. मैंने क्लिक कर दिया, देखिए आपके सामने मैसेज बॉक्स है. योर मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी, यू मस्ट एंटर एज, योर मेल आईडी इज कंपल्सरी. पीछे कोई भी रेड फॉन्ट के अंदर कोई अक्षर नहीं है, कोई एरर मैसेज नहीं है. जब मैं ओके करूंगा तब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशंस आए हैं. वैलिडेशन समरी भी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट वैलिडेशन कंट्रोल. और वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पे जाते हैं आगे और 787878 3 बार लिख के जब आप सबमिट करते हैं तो जब तक आप पूरे डेटा नहीं डालते, जैसे कि यहाँ पे मैंने 25 डाला, उसके बाद आप जो है ईमेल आईडी डालेंगे. सो यहाँ पे जाके डॉट करेंगे और डॉट करके जैसे टैब लगाएंगे और सबमिट करेंगे, जस्ट चेक इट आउट. मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, तो वो उसने चेक कर लिया है मोबाइल नंबर. ये वैलिडेशन है, वो कस्टम वैलिडेशन है. अब आप मोबाइल नंबर 10 डिजिट से छोटा वाला डाल ही नहीं सकते और 11 डिजिट भी नहीं डाल सकते. जैसे 78786 टाइम, ये 8, ये 10 और ये 11. और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है और ये 11 डिजिट का है. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो इट इज एक्सेप्टेड. सो रिक्वायर फॉर वैलिडेटेड, रेंज वैलिडेटेड, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटेड, कंपेयर वैलिडेटेड. कस्टम वैलिडेशन में हमने उसकी लेंथ चेक की. पासवर्ड में 8 कैरेक्टर, मोबाइल नंबर में 10 कैरेक्टर. और वैलिडेशन समरी में हमने ये चेक किया कि आपका जो भी वैलिडेशन है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है. सपोज इफ आई 1 2 3 4 5 एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट यू कैन सी दैट वन योर पासवर्ड मस्ट बी कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 डाला. अब मैं A B C D E F G H, it is accepted. This is all about validations controls, and in this validations control you practically learn all validations. आपको उसके पर्पस याद रखना है. सो मैं आपको 1 by 1 पर्पस याद रखवा रहा हूँ. कंपेयर वैलिडेटर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंपेयर वैलिडेटर. कस्टम वैलिडेटर, जिसमें मोबाइल नंबर हमने 10 डिजिट का सेट किया, पासवर्ड 8 डिजिट का सेट किया. नेक्स्ट इज रेंज वैलिडेटर, वेयर यू कैन सेट सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, डेट ऑफ बर्थ, एनीथिंग. यहाँ पे आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीज बिटवीन यूज कर सकते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, वेयर वी सेट द ईमेल आईडी फॉर्मेट. जब यदि आप ईमेल आईडी डालते हैं @ भूल जाते हैं, इट विल नॉट एक्सेप्ट. @ के बाद डॉट नहीं आता है तो इट विल नॉट एक्सेप्ट. रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर, इट इज कंपल्सरी वैलिडेटर वेयर योर डेटा एंट्री मस्ट बी कंपल्सरी. जो चीज ब्लैंक नहीं छोड़नी है उसके लिए जो वैलिडेटर यूज होता है उसको रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर कहते हैं. और वैलिडेशन समरी आपने देखी, जिसके अंदर आप जब भी पहली बार कोई चीज एक्सेप्ट और एग्जीक्यूट करेंगे तब आप मैसेज बॉक्स में या तो नीचे जितनी भी एरर है उसको बुलेटेड लिस्ट में देखेंगे. Now friends, let me move to the theoretical part of this validation control of ASP.NET. So let me start. Unit 3, validation controls in ASP.NET, Dr. Abhijit Singh Jadeja and Dr. Neha Mistry. Okay, validations के गोल क्या है? Check the validity of data from end user. User के पास से जो डेटा डाला जा रहा है वो चेक करना. How? Check the user input on the client side और on the server side. कस्टम वैलिडेटर में हमने सर्वर साइड देखा, बटन क्लिक करते थे तो आंसर आता था. 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, 10 डिजिट के, उसको सर्वर साइड कहते हैं. बाकी सब वैलिडेशन थे वो क्लाइंट साइड थे. एग्जांपल, इज द नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी,
यदि नेम का टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, वो खाली नहीं होना चाहिए। Does the email text box contain the structurally valid email address, means email address के अंदर @ और डॉट है कि नहीं, ये तो इसका गोल क्या है वैलिडेशन का, डेटा एंट्री सही है कि नहीं, और कैसे चेक करेंगे डेटा इनपुट हो रहा है वो बराबर है कि नहीं। What is input validation? Verify that control value is correctly entered by the user or not. Block the processing of page until all the controls are valid. एक से ज्यादा एंट्री को एक साथ भी वैलिडेट किया जा सकता है। आज हमने देखे कंपेयर वैलिडेटर के अंदर प्रॉपरली देखा कि जब तक ये तीन चीज प्रॉपरली नहीं डालोगे तब तक नहीं होगी। फिर एज के अंदर हमने 18 से छोटी एज डाली तो भी आ गया, 55 से ऊपर डाला तो भी मैसेज आ गया। सो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ पेज अंटिल कंट्रोल्स आर वैलिड। जब तक आपके कंट्रोल्स वैलिड नहीं होते तब तक वो प्रोसेस चला है, उसको वैलिडेशन कंट्रोल। It avoids the spoofing of or the additional of malicious code। मतलब कि दूसरे जो भी malicious functions होते हैं उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट या कोई भी डेटा इनवैलिड नहीं जाए। प्लीज एंटर योर टेलीफोन नंबर 1234। दिस इज नॉट अ वैलिड यूएस टेलीफोन नंबर। ये रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से उन्होंने सेट किया, बट ये एक एरर हमारे सामने दिखेगा। क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। आज हमने जो भी वैलिडेशन कंट्रोल पढ़े उसमें कस्टम वैलिडेशन जो था वो सर्वर साइड था, बाकी सब क्लाइंट, क्योंकि उसके लिए हमने कोडिंग लिखा और कोड लिखते हैं तो सर्वर साइड बन जाता है। जिसमें प्रॉपर्टी से ही सब कुछ हो जाए उसको क्लाइंट साइड। डन इन द ब्राउजर, क्लाइंट साइड में पहला मुद्दा जहां मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए। ओके, यूज जावास्क्रिप्ट। यूजर कैन डिसेबल द जावास्क्रिप्ट। different browsers, different JavaScript version does not require HTTP request and response। इसमें कोडिंग नहीं होती, और कोडिंग नहीं होती तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आने का सवाल ही नहीं होता, ये तुरंत जवाब दे देते हैं। पर जब हमने 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिखा था तो आपने देखा था सबमिट नाम का बटन क्लिक किया तब एरर दिखाई कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स। पासवर्ड में हमने सेट किया था 8 कैरेक्टर, और जब मोबाइल नंबर का हमने देखा तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए सर्वर से। तो बेटा वैलिडेशन कंट्रोल में कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल ही ऐसा है जो सर्वर साइड है, क्योंकि उसमें HTTP रिक्वेस्ट जाती है बटन की क्लिक इवेंट पे, फिर वो रिस्पॉन्स बन के आती है। यदि आपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला है तो कोई एरर मैसेज, बट यदि आपने 10 डिजिट से ज्यादा डाला है तो भी एरर मैसेज, 10 डिजिट से कम डाला है तो भी एरर मैसेज। सो वैलिडेशन कंट्रोल दोनों है। 5 वैलिडेशन कंट्रोल ऐसे हैं जो क्लाइंट्स हैं। एक बार फिर से, रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर और वैलिडेशन समिति। और एक ही कंट्रोल ऐसा है वैलिडेशन कंट्रोल जो सर्वर साइड है, वो है कस्टम वैलिडेशन। इसका नाम ही है कस्टम। कस्टम का मतलब हमारे ऊपर, डेवलपर के ऊपर, जिसमें कोडिंग लिखना पड़े लेंथ के द्वारा। सो मूविंग अहेड, client and server side validation best practices। client side validations and server side validation। client side validation save the times, no HTTP request and response, क्योंकि ये जल्दी से रिस्पॉन्स दे देते हैं। हमने देखा कि हमने 11 एज डाली थी और टैब लगाया था तो तुरंत मैसेज आ गया था कि योर एज मस्ट बी बिटवीन 85। बट सर्वर साइड में टाइम ज्यादा लिखता है, और ये जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड नहीं होता है, कोडिंग पे डिपेंड होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्वर साइड में, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए, सर्वर साइड वैलिडेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड जावास्क्रिप्ट नॉट डिसेबल। मतलब ये इसको प्रॉपर्टी से नहीं किया जाता है। इवेंट में जाएंगे, सर्वर टू वैलिडेट पे डबल क्लिक करेंगे, आप इवेंट में जाके कोड लिखेंगे, if args.values.length equal to 8, तो args.value equal to true, else args.value equal to false। ये कोडिंग आपने की, इसलिए इसमें जावास्क्रिप्ट कहीं नहीं आता, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का रोल नहीं है, आपका कोड का रोल है। सो दिस इज सर्वर साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। स्टैंडर्ड वैलिडेशन कंट्रोल आपके सामने उदाहरण के साथ। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इनपुट फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। कोई भी इनपुट वैल्यू है वो खाली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए खाली छोड़नी नहीं है, ऐसा कोई वैलिडेशन रखना है तो रिक्वायर फील्ड। रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर का मतलब है कंपेयर इनपुट स्ट्रीम।
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यहाँ पर हमने इक्वल टू का यूज करके क्या चेक किया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ओके, रेंज वैलिडेटर में क्या था, जिसमें एज 18 से 55 के साल में होनी चाहिए, इसलिए मिनिमम इनपुट वैल्यू, मैक्सिमम मतलब कि आप 18 से बड़ा वैल्यू डालेंगे और 55 से छोटा वैल्यू डालेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, चेक एंट्री मैच विद द पैटर्न बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, मींस ईमेल आईडी में @ पहले आएगा, डॉट बाद में आएगा। यदि आप @ बोले तो भी एरर, और यदि आप पर्टिकुलरली डॉट भूल गए तो भी एरर। सो ये बहुत ज़रूरी है। कस्टम वैलिडेटर में ये रहेगा कि कस्टम वैलिडेटर मेक योर ओन वैलिडेशन, क्योंकि इसमें हम लोग कोड लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे और इवेंट के द्वारा कोड बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट डॉट वैल्यूज डॉट लेंथ, आर्ग्यूमेंट डॉट वैल्यूज डॉट लेंथ के द्वारा ये चेक करवाएंगे कि 8 और 10 डिजिट है कि नहीं, और इसको सर्वर साइड वैलिडेशंस कहते हैं। और वैलिडेशन समरी, डिस्प्ले और ऑल एरर मैसेज फ्रॉम वैलिडेशन इन वन स्पॉट, एक जगह पे सब एक साथ लिस्ट में आए, बुलेटेड में आए। दिस इज वैलिडेशन समरी। बेस वैलिडेटिंग क्लास, जितने भी वैलिडेशन है उसमें 3 प्रॉपर्टी बहुत काम की है। कंट्रोल टू वैलिडेट, इंडिकेट द इंपोर्ट कंट्रोल्स टू वैलिडेट, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, ये सब चीज को हमने बाइंड की और बाइंडिंग के द्वारा ये जाना कि कंट्रोल टू वैलिडेट इंपॉर्टेंट। दूसरा, डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट इट इज स्टैटिक बट चेंज विद डायनेमिक फॉर क्विक रिस्पांस, क्योंकि हर बार मैंने डिस्प्ले के अंदर डायनेमिक में जाके ये काम किया। एरर मैसेज, डिस्प्ले एरर मैसेज दैट वांट टू शो, मतलब आप जो भी चीज दिखाना चाहते हैं, जो भी एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं, वो एरर मैसेज टाइप कीजिए। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप जानते हैं, जिसमें आपको कंपलसरी रखना है, ये हमने प्रैक्टिकल वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। तो इंश्योर करें कि आपका फील्ड खाली ना रहे, उसके लिए जो वैलिडेशंस रहेगा, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। एरर मैसेज में प्लीज चूज कैंडिडेट, प्लीज चूज कैंडिडेट नेम, और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मतलब कि इट विल बी नॉट एम्प्टी। कंबाइनिंग वैलिडेशन कंट्रोल, एक कंट्रोल के साथ हम 2-3 वैलिडेशंस रख सकते हैं। और फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, दिस फोन नंबर इज नॉट फॉर्मेटेड करेक्टली, मींस रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन से हमने ये जाना कि फोन नंबर यूएस यूके हर एक का अलग होता है। जैसे इंडिया होता है तो आगे 091 लगता है या +91 लगता है। यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मेट अलग है। तो दिस सेकंड जहाँ पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है वो रेगुलर एक्सप्रेशन। फोन नंबर इज नॉट रिकॉग्नाइज, मींस फोन नंबर के अंदर आपने 10 डिजिट से कम या ज्यादा डाला है तो ये है कस्टम वैलिडेशन। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा वैलिडेशन को एक साथ संभाल। सो एक टूल के साथ एक से ज्यादा वैलिडेशन कंट्रोल हमने ऑलरेडी लिए हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रेंज वैलिडेटर ले लिया था, जिसमें एज कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है। रेंज वैलिडेटर के अंदर मेन चीज होती है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1855 है। टाइप के अंदर आप करेंसी, डेट, इंटीजर, स्ट्रिंग सब कुछ ले सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया था, इसलिए टाइप में इंटीजर सेट किया। इफ यू वांट टू सेट दैट आपका नाम ए से के के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप स्ट्रिंग सेट करें, मिनिमम में ए लिखें, मैक्सिमम में के लिखेंगे। तो जिनका नाम जे से चालू हो रहा है, एग्जाम्पल जिग्नेश या जयेश या जीनल, किंजल है, करण है, वो चलेगा क्योंकि ए से के। So this is a very nice thing that you can use the range validator for date, you can use range validator for integer, you can use range validator for string, then you can enter the minimum value in minimum, maximum value in maximum. Okay, compare validator बहुत ही important, जहाँ पे हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को वेरीफाई किया। टाइप में स्पेसिफिक डेटा टाइप, इसका मतलब ये इंटीजर, स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता है। जहाँ पे हमने क्या किया था, कंट्रोल टू कंपेयर टेक्स्ट बॉक्स 3, कंट्रोल वैल्यू टू कंपेयर टेक्स्ट बॉक्स 4, और ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का यूज करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने सिर्फ इक्वल टू का यूज किया था क्योंकि हम लोग ये चाहते थे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम हो। बट आप यदि ये चाहते हैं तो डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखें। मेरी बात ध्यान से सुनो,
आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी ग्रेटर देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ मेरा 1975 है। हेलो, मैम आई एम टेकिंग माई लेक्चर, सॉरी, कॉल मी आफ्टर 6। सो द थिंग इज दैट क्या आप डेट एंड टाइम ले सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपका बड़ा होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा है यहाँ पे 1/6/2005, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1974। तो उस टाइम पे कंपेयर वैलिडेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं ऑपरेटर में। ये सब चीज डेटा टाइप में ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही, इसमें आप इंटीजर भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं। सो कंपेयर वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में हमने बाय डिफॉल्ट सीधा ईमेल आईडी ले लिया था, बट यू कैन समराइज एंड कॉमनली यूज सम कैरेक्टर फॉर कस्टमाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, जहाँ पे मैच एनी कैरेक्टर इन द सेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ABCD लिखते हैं तो वो ABCD अंदर आया है कि नहीं। एग्जीक्यूट एनी कैरेक्टर इन एक्सक्लूड एनी कैरेक्टर इन द सेट, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए, ABCD के सिवा के कैरेक्टर होने चाहिए, ABCD नॉट वैलिड। मैचेस एनी कैरेक्टर स्पेसिफाई इन द रेंज, जहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रैकेट करके आपने लिखा है 2-7, मतलब 2 से 7 तक चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। फिर बिना कोमा दिया, बिना स्पेस दिया, यहाँ पे स्मॉल a से m लिखा, मतलब कि आप स्मॉल a से स्मॉल m तक जा सकते हैं, n और n के बाद वाले अल्फाबेट्स नहीं चलेंगे। सेम चीज बिना स्पेस, बिना कोमा दिए, यहाँ पे कैपिटल A से कैपिटल M दिया है, तो मतलब कि यही मैच कैरेक्टर्स हैं वो चलेंगे, रेस्ट ऑफ कैरेक्टर ना चले। स्लैश स्मॉल w का मतलब है मैचेस एनी अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। स्मॉल w स्लैश बैक स्लैश, जो सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, वैसे बैक स्लैश w, स्मॉल w का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। बैक स्लैश कैपिटल W मैचेस एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर्स। नॉन वर्ड कैरेक्टर्स का मतलब है आप स्पेस बार, बैक स्पेस, ये सब चीज दे सकते हैं। लेकर मतलब के सर्वर साइड वैलिडेशंस। Custom validator allows the writing application specific custom validation routine for both client side and server side validation। क्योंकि पहले हमने जो प्रॉपर्टी सेट की, कंट्रोल टू कंपेयर, एरर मैसेज, डिस्प्ले डायनेमिक, ये सब क्लाइंट साइड थी, बट जब हमने डबल क्लिक करके उसके सर्वर की कोडिंग में लिखा इफ args डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 8, तो ये सर्वर साइड हो गया, क्योंकि हमने कोडिंग लिखी इफ के द्वारा। और उसके लिए इवेंट बनाई थी, वो कस्टम वैलिडेशन _1 करके हमारी इवेंट थी, जो हमने प्रैक्टिकल में दिखाई। तो कस्टम वैलिडेशन है वो सर्वर साइड है। वैलिडेशन समरी मींस आपके जितने भी एरर आते हैं वो सब एक साथ नीचे दिखे। कंट्रोल डज नॉट परफॉर्म एनी वैलिडेशन बट शोज, इसके अंदर कुछ वैलिडेशन नहीं होता, बट शोज द समरी ऑफ ऑल एरर of the pages, summary display the value of the error messages property। all validation control are that fail in validation, जो validation proper नहीं हुआ वो सब नीचे बुलेटेड में दिखे थे। इसके अंदर हमने ये चीज देखा कि पेज वैलिडेशन में आप एरर मैसेज ट्रू करेंगे तो मैसेज में भी आपको वैलिडेशन समरी दिखेगी, और एरर मैसेज शो में फॉल्स करेंगे तो वो नहीं दिखेगी। Demonstrate using validation control, create an ASP.NET application where textbooks and button controls are there. Add required field validator to control, add range validator control, add regular expression validation control in your textbooks। जैसे कि स्लाइड में हमने 1 by 1 टेक्स्ट बॉक्स लिए, बटन लिए, और हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के वैलिडेशन कंट्रोल हमने देखा। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के आपके सामने वैलिडेशन कंट्रोल्स बताए गए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 8 से 10 स्टैंडर्ड है, और उसके अंदर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। तो उस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैंडिडेट का आईडी, कैंडिडेट है वो यहाँ से सिलेक्ट होगा,
और स्कूल में जनरली 4 हाउसेस होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। आपका क्लास कौन सा है और आपका ईमेल कौन सा है, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे अपना वोट। सो ये वैलिडेशन को आप ये देखोगे कि इसके अंदर रेडियो बटन है, उसमें भी वैलिडेशन है। ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करना है, उसमें भी वैलिडेशन है। और नीचे 2 टेक्स्ट बुक्स दिया है जिसमें क्लास और ईमेल आईडी है, तो देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए कुछ चीज नहीं रखी है। सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हर एक के सामने जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, प्लीज चूज कैंडिडेट। कैंडिडेट तो कंपलसरी है, तो वैलिडेशन समरी में भी ये दिखा, प्लीज एंटर योर हाउस नंबर। तो आप देखिए एंटर योर हाउस नंबर, ये आपको रेडियो बटन से सिलेक्ट करना था, वो आपने नहीं किया, इसलिए नीचे लिखा। क्लास के अंदर GHGFY लिखा है, बट मैसेज क्या है, एंटर योर क्लास बिटवीन 6 to 12। तो ये वैलिडेशन समरी में भी ये दिखा। और ईमेल आईडी गलत है, तो ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, जो कि हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन में। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं कि यदि आप एक वोटिंग क्लास के CR, क्लास का इलेक्शन हो रहा है और क्लास के CR में किसको आप वोट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमन नाम के व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है मेरे द्वारा। रेड नाम का हाउस है और मेरा क्लास 8 है, और ईमेल आईडी rana@yahoo.com। और जैसे ही सबमिट किया, थैंक यू आगे, मीन्स दिस इज रियली वन नाइस पोलिंग सिस्टम वेयर I use the validation control not in only text box, but we can use the validation control in radio button. We can use the validation control in drop down, जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, ड्रॉप डाउन के साथ वैलिडेशन यूज किया गया, रेडियो बटन के साथ वैलिडेशन यूज किया गया। So thank you so much to complete the validation control with Dr. Abhijit Singh Jadeja in ASP.NET. Please kindly refer all the practicals very carefully, क्योंकि वैलिडेशन कंट्रोल वेबसाइट के अंदर बिना कोडिंग किए सिर्फ प्रॉपर्टी से क्लाइंट साइड में ASP.NET का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है। सिर्फ कस्टम वैलिडेशन में आपको कोडिंग लिखनी होती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर